राजा। क्या है मही? मुझे छोड़कर तो नहीं जा रहे हो ना? छे, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं ना, मैं दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। जल्दी वापस आ जाओगे ना? हाँ, आ जाऊंगा। वादा करो। अब चलो। जल्दी वापस आ जाओगे ना? आ जाऊंगा। वादा करो। पैसा पैसा चाहिए रे। आओ भाई आओ, तुमने जैसा कहा पूरे 45 लाए हैं। इनको लेकर हमारी बेटी कहाँ है ये बताओ। बताता हूँ, पहले इसमें कैश है या कंकर भर के लाए हो ये तो चेक करने दो। पैसे पूरे लाए हो या कम लाए हो गिनने तो दो। जल्दी क्या है, बहुत टाइम है। हमको इतनी अक्ल कहाँ है भाई? हमारी बेटी की जान का सवाल है। एक नहीं 100 बार गिन के लाए हैं। जाके फाइनल पेमेंट रेडी कर लेना। काम पूरा होते ही आके मैं कलेक्ट कर लूंगा। ओए, कौन हो तुम? हम यमदूत हैं, तुम्हें लेने आए हैं। चलो हमारे साथ। ओहो, बताओ रिटर्न कब है? हम तुम्हें ससुराल लेकर नहीं जा रहे। वहाँ जाने के बाद कोई नहीं लौटता। ओ, ये क्या है इतना बड़ा? ए, ठीक से बैठो। सॉरी सर। अरे बाप रे, बड़े भाई थोड़ा धीरे से जाने को बोलो ना भाई। यहाँ से गिर गया तो मर जाऊंगा। तुम मर गए हो तभी यहाँ आए हो। यहाँ तो सब कुछ एकदम बड़ा है भाई, एक इसको छोड़ के। वो क्या है? यम धर्मराज जी सभा शुरू कर रहे हैं, चलो। हाँ, वो नरक का द्वार है। और वो देखो सूर्य भगवान है, हमारे यमराज के पिता। प्रचंड मार्तांड, तमो विध्वंसका, सप्ताश्व समारूढ़ा, अस्मत् पितृदेवा श्री सूर्य देवा नमो नमः। नरक का नाम सुनकर नर भयभीत हो,
यम के दंड से रीढ़ की हड्डियां थर थर कांपे, ऐसा हमें आशीर्वाद दे पिताश्री। चित्रगुप्त, सभा आरंभ करो। ठीक है प्रभु। इसका नाम नरपत राम स्वरूप है। दो वर्गों को आपस में लड़ते देख उन्हें जाकर छुड़ाया नहीं, बल्कि एक तरफ बैठकर आनंद लेता रहा प्रभु। उस नीतिहीन नर को उल्टा लटका के, उसके अंग के रोम रोम को मसल के, उसे धधकती हुई ज्वाला में डाल दो। ये क्या सर, छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सजा? चुप कर पापी, ये छोटा अपराध है। न्याय और अन्याय के बीच, धर्म और अधर्म के बीच जब संघर्ष हो रहा हो, मूक दर्शक बनकर देखने वालों का यहाँ सलसल उबलता हुआ तेल रास्ता देख रहा है। खींच के ले जाओ इसे। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? मैंने तो सिर्फ चोरी की है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं। किसको? अरे बाप रे बाप, कितने हीरे हैं। अगले पापी का परिचय बताओ। अवश्य प्रभु। चित्रगुप्त। ये कैसे मनमोहक पवन है। ये परिचारिका के विंजामर का प्रभाव नहीं, हमारी पटरानी की हस्तविचिका का प्रभाव है। देखा देवी, हम आपकी उपस्थिति कैसे पहचान लेते हैं? मेरी हस्तविचिका पहचान सकते हैं, पर हमारे विवाह का दिन याद नहीं रहता। ओह, आज का दिन हमें अच्छी तरह याद है देवी। कहो तो तुम्हें बाहों में भर लें, तुम्हारे अधरों को चूम लें। कहिए क्या विचार है? स्वामी स्वामी स्वामी, सभा के बीच में रासलीला। ओए माँ। ओ, चित्रगुप्त, लापरवाही बिल्कुल नहीं। ये पाश ही यम धर्म है, यम रूप है। इसकी सुरक्षा का कर्तव्य तुम्हारा है। अवश्य प्रभु, आप निश्चिंत होकर। सैनिकों, तुम लोग अपने घर चले जाओ, और पापियों, तुम लोग कूप में चले जाओ। चलो ना, इतने आराम से क्यों चल रहे हो? चलो। अबे तू इधर है बुड्ढे। बात सुनो मध्यवर्ती, इधर आओ। इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, ब्रोकर कह के पुकार सकते हो। आपका राज है भाई। तुम नरों को कृतज्ञता नहीं है। क्यों? हमने तुम्हारी ब्रोकरी के कारण तुम्हें एक पहर को तेल में तलना कम किया है ना। वैसे ही कम किया क्या आपने? हमारे सारे खाते आपको दे दिए तो कम किया। अब क्या चाहिए बोलो। बताता हूँ। वो नए आए हुए पापियों में वो अंत में खड़ी है ना जो फुलझड़ी। नहीं, ये नहीं होगा। देखो, तुम्हारा और उसका एक पहर दंड कम कर दूंगा। ठीक है, करता हूँ। और कहाँ जाऊंगा? सुनो लड़की, तुमने बहुत पाप किए है ना। अरे बाप रे, आपको कैसे मालूम? दंड कम करने का उपाय बताऊं? वो दिन अब गए। वो बूढ़ा तुमसे मिलने को बेताब है। देखिए जी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। वो भी ऐसे वैसे नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। पुस्तक के पन्ने पलटाने जैसा ही मामला है। ऐसा क्या? हाँ, अब जाओ, टेंशन मत ले। अब बच के किधर जाएगा बुड्ढे? आ गया तू? ये क्या, रिवर्स में शॉक दिया इसने। तू जानता था मैं आऊंगा? जानता था भाई। यमराज और चित्रगुप्त कई दिनों से तेरे ही बारे में घंटों बैठकर डिस्कस करते रहे। मेरे बारे में? लेकिन क्यों? अबे बेवड़ा पी के यमराज को उल्टी सीधी गालियां दी थी ना तूने। एक्चुअली बहुत साल तुझे जीना था, लेकिन किताब में कुछ गड़बड़ियां करवा के तुझे मरवा दिया। अब तो यमराज तुझसे बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। क्यों बे यमराज, मेरी उम्र खत्म होने से पहले ही मुझे मरवा दिया। अब समझ ले, तू तो गया। फूलों की खुशबू बाद में सूंघ लेना, अभी लफड़ा हो गया है। अब क्या हुआ भाई? मेरे ऐसे व्यस्त समय में बाधा क्यों डाल रहे हो? यम धर्मराज उस वक्त तो चले गए, लेकिन अभी यहीं कहीं घूम रहे हैं। यहीं कहीं घूम रहे हैं? तुम जाओ माता। ओ जल्दी बताओ भाई, मेरे प्राण बाहर निकल रहे हैं। आपकी रास लीला के बारे में किसी ने उनको बता दिया है।
आपको रेड हैंडेडली पकड़ने के लिए यानी निज अवस्था में पकड़ने के लिए नरलोक पापी के रूप में भेष बदलकर यहीं कहीं घूम रहे हैं। टेक केयर। प्रभु, भेष बदलने से क्या होता है? वो चाल वो शान कहाँ छिप सकते हैं? मेरे साथ है बम्भोड़ जंभा। नमस्कार चित्रगुप्त महाशय। ओ कौन हो तुम भाई, क्या चाहिए? प्रभु अगर सभा में नहीं है तो हम थोड़ी खाली बैठे हैं। तुम्हें लगता है कि हम लड़कियों के साथ रास क्रीड़ाएं कर रहे हैं? जाओ जाओ, पापियों की कतार में खड़े रहो। काठी पे लोटा लटका के आ गए, जाओ। देख लिया देवी, चित्रगुप्त की निष्ठा, उसका मेरे प्रति प्रेम, गौरव, भक्ति। बहुत सारा भंभोड़ जंबा। क्या कह रहे हैं आप? इतना ही गौरव है तो आपको पहचानेगा नहीं? यमपाश हाथ में दे के सिंहासन पर बिठाएगा नहीं? उसकी बुद्धि मंद हो गई है। उसके स्थान पर किसी और को रखना बेहतर है। नहीं नहीं, एक और बार परीक्षा लेके देखूंगा, कदाचित इस बार यमपाश दे दे। देख लीजिए। मैं जा रहा हूँ। चित्रगुप्त महाशय। बस कीजिए प्रभु, आप ठिठोली क्यों कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो हंसेंगे। इसने कैसे पहचाना कि मैं यम हूँ? ये खेल बस कीजिए प्रभु, यमपाश स्वीकार कीजिए और सिंहासन पर विराजिए। ये तो अपचार है। मैं नरलोक का पापी हूँ। प्रभु, पाताल ताल ऐस। स्वीकार कीजिए प्रभु। अबे मैं सचमुच पापी हूँ। बस कीजिए प्रभु, लीजिए।